फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1, -5 b -4, 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। हमें कहा गया है कि ए बी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा, और अगर एक्स एक्सिस इस लाइन ज्वाइनिंग को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो जिस पॉइंट से लाइन किसी रेशियो में डिवाइड हो रही है पॉइंट ऑफ डिवीजन भी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां मुझे कहा गया है कि ए पॉइंट 1, और बी पॉइंट -4, 5 की लाइन ज्वाइनिंग को कोई एक्स एक्सिस का पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हमें रेशियो और ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस पी पॉइंट है जो कि a,0 है। तो याद होगा एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट को जब हम अज्यूम करें तो उसकी एक्स पोजीशन तो कुछ भी हो सकती है, उसे हमें ए बोल दिया है, लेकिन एक्स एक्सिस पर ऑलवेज वाई पोजीशन 0 होती है। तो इसलिए मैंने एक्स एक्सिस के इस पॉइंट को a,0 मान लिया है। तो मैंने अज्यूम किया कि एक्स एक्सिस का ये पॉइंट P a,0 इस गिवन लाइन को k:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। रेशियो के लिए भी लास्ट क्वेश्चन में हमने आपको समझाया था, जब भी रेशियो निकालना हो रिक्वायर्ड हो तो हम उसे k:1 मानते हैं। एक्चुअली हमने यहाँ अज्यूम किया लेट P पॉइंट a0 डिवाइड्स लाइन AB इन k:1। अब अगर मुझे P पॉइंट निकालना है या रेशियो निकालनी है तो रेशियो आएगी K होने से और P पॉइंट ऑर्डर पेयर पूरा होगा A होने से। तो ये कैसे होगा, इसके लिए मैं पहले सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। तो मैं अगर P पॉइंट की XY पोजीशन निकालूं तो सेक्शन फॉर्मूला X पोजीशन के लिए था LX2 प्लस MX1 अपॉन L प्लस M, और Y पोजीशन के लिए फॉर्मूला था LY2 प्लस MY1 अपॉन L प्लस M। लेकिन P पॉइंट हम ऑलरेडी अज्यूम कर चुके हैं 0, तो P पॉइंट को मैं यहाँ A0 लिख सकता हूँ। और अगर मैं P पॉइंट को सेक्शन फॉर्मूला से फाइंड आउट करूं तो K की क्रॉस करके मैं B पॉइंट की एक्स पोजीशन यानी -4 से मल्टीप्लाई करूंगा -4 के, प्लस 1 को क्रॉस करके मैं A पॉइंट की एक्स पोजीशन 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 1 1 अपॉन नीचे रेशियो के नंबरों का सम लिखूंगा तो ये आएगा k+1। ऐसे ही P पॉइंट की Y पोजीशन आप निकालेंगे तो K की 5 से मल्टीप्लाई आता है आपके पास 5K, प्लस 1 को क्रॉस करके Y पोजीशन -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास आता है 1 की -5 से मल्टीप्लाई -5 अपॉन नीचे रेशियो वाले नंबरों का सम, वो मेरे पास आता है k+1। तो अब ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि अगर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर इक्वल हैं, दो पॉइंट अगर इक्वल हैं तो पक्का उन पॉइंट की एक्स पोजीशन आपस में इक्वल होती है। सिर्फ एक्स पोजीशन को हम इक्वल लिख सकते हैं। सिमिलरली उन पॉइंट की वाई पोजीशन भी आपस में इक्वल होती है। तो मैं इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूं आगे। मैं यहाँ लिख सकता हूं कि ए पॉइंट P की एक्स पोजीशन इक्वल है -4K + 1 अपॉन K+1। लेकिन एक्चुअली ये 2 वेरिएबल इक्वेशन है A और K वाली, जिसमें A को फाइंड आउट करने के लिए K या K को फाइंड आउट करने के लिए A चाहिए। तो इसे तो मैं आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, लेकिन अगर दोनों पॉइंट इक्वल ही हैं तो मैं अगर इनकी Y पोजीशन इक्वेट करूं तो 0 इक्वल है 5K - 5 अपॉन K+1। तो आप पाएंगे कि ये इक्वेशन सिर्फ K डिपेंडेंट इक्वेशन है, 1 वेरिएबल इक्वेशन है। इसे आप सॉल्व करके K निकाल सकते हैं। तो इसमें मैं K+1 को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दूं तो उसकी 0 से मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल हो जाएगा 5K - 5। और मुझे इससे अगर K निकालना है
तो 5k को मैं राइट ही रखता हूँ, -5 को लेफ्ट ले आऊँगा, +5 हो जाएगा और k की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइड होकर 1 आ जाएगी। तो यहाँ मेरे पास k1 है। यानी मुझसे पूछा गया था कि एक्स एक्सिस का पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। मैं ड्रॉ को दोबारा बना लेता हूँ। ए पॉइंट मेरे पास था 1 - 5, बी पॉइंट मेरे पास था -4 5, एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट पी इस लाइन को k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा था। पॉइंट को हमने a0 अज्यूम किया था और अगर रेशियो k:1 थी तो k मैं नीचे 1 निकाल चुका हूँ, यानी अब मेरे पास जो रेशियो है वो k:1, यानी कि k का मतलब 1 है तो 1:1 आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन का आधा आंसर तो हम लिख चुके हैं कि एक्स एक्सिस का पॉइंट इस लाइन को 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, लेकिन एक्चुअली हमें एक्स एक्सिस का पॉइंट भी निकालना है और इस पॉइंट के लिए मुझे a चाहिए। और क्वेश्चन के किसी प्री पार्ट में हमारे पास आ चुका था कि a इक्वल है -4k + 1 अपॉन k + 1k। इसमें अगर मैं k की वैल्यू पुट कर दूं तो मैं a को फाइंड आउट कर पाऊंगा और k की वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो हम यहाँ पर k की जगह 1 पुट कर देते हैं। तो ये बनता है -4 × 1 + 1 अपॉन 1 + 1। आगे अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो a की वैल्यू -4 + 1 अपॉन 2 आएगी, यानी ये -3/2 आएगी। और a अगर -3/2 है तो यही आंसर मत छोड़ दीजिएगा। आपसे एक्चुअली एक्स एक्सिस का पॉइंट पूछा गया है जो कि एक ऑर्डर पेयर a,0 है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हमने अज्यूम किया था p a,0 था, जिसमें a की वैल्यू मेरे पास -3/2 आ चुकी है, यानी ये रिक्वायर्ड पॉइंट -3/2, 0 होगा।